हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स यानी कि आव्यूह को आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर जो हमारा थर्ड दे रखा है यानी कि मैट्रिक्स वाला आव्यूह चैप्टर दोस्तों प्रश्नावली 3.1 उसको दोस्तों हम डिटेल में सोल्व कराने वाले हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैट्रिक्स एक यूनिवर्स दे रखा है, इसकी वैल्यू देखिए दोस्तों, यानी कि इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना है दोस्तों। फर्स्ट वाले में आव्यूह की कोटियां हमें फाइंड करना है, यानी कि इसकी कोटि क्या होगी, अवयवों की संख्या, अवयव ये दे रखे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें आव्यूह की कोटियां क्या होती है, कोटियां दोस्तों देखिएगा बहुत ध्यान से। A R1 दे रखा है यहाँ पर, A R2 यहाँ पर दे रखा है, A R3 यहाँ पर दे रखा है, यानी कि कॉलम फर्स्ट यानी कि कॉलम के कितने रखे हैं, 4 दे रखे हैं। तो इनकी कितनी हो जाएंगी, 3 into 4 करेंगे तो इसकी कोटियां कितनी हो जाएंगी तो 3 into 4। सेकेंड वाले में हमें दे रखा है यानी कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या दोस्तों देखिएगा 3 into 4 करेंगे 12 आ जाएगा। तो इसकी अवयवों की हमें संख्या निकाल लेनी है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा अवयव इसके कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि A13 कितना होगा, A13 यहाँ पर हमें A मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। A21 हमें 35 यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, 35 आ जाएगा। यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि दोस्तों दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर हमें दिख रहा है और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हमें क्या पर दिख रहा है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि -5 यहाँ पर दिख रहा है तो -5 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ हमें क्या पर दिख रहा है, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, देखिएगा बहुत ध्यान से। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ हमें 12 यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति यहाँ पर तीसरा स्तंभ हमें यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि 5/2 कितना आ जाएगा 5/2। तो दोस्तों यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आई होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज 3.1 का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमें दे रखा है यदि किसी आव्यूह में 24 आव्यूह यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, कोटियां क्या हो सकती है दोस्तों, इसकी संभव कोटियां हमें बतानी है। तो इसमें 13, तो देखिएगा दोस्तों इसमें हमें कोटियां बताने, बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन देखते हैं सभी आसान है, बहुत ईजी है दोस्तों। देखिएगा तो इसके सबसे पहले हमें कोटियां बतानी, देखिएगा बहुत ध्यान से। यानी कि यहाँ पर 24 को मैं इस तरह से भी लिखता हूँ दोस्तों, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है दोस्तों। इसको हम देखिएगा दोस्तों, इसको 1 into 24 भी लिखते हैं दोस्तों, 2 into 12 भी लिखा जा सकता है दोस्तों, इसको इस तरह से भी दोस्तों लिख सकते हैं। और दोस्तों इसकी क्या क्या कोटियां हो सकती हैं दोस्तों, देखिएगा यानी कि 12 दूनी 24 भी हो जाएगा दोस्तों, 6 into 4 भी इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, और 8 into 4 भी लिखा जाता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, 24 into 1 भी लिखा जा सकता है दोस्तों, 12 into 2 भी लिख सकते हैं दोस्तों, 4 into 6 भी लिखा जा सकता है, 3 into 8 भी लिखा जा सकता है। तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो गई दोस्तों, यानी 4 और 4 8, इसकी कुल कोटियां दोस्तों कितनी हो गई, संभव कोटियां टोटल कितनी हो गई 8। तो इसकी संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी 8। ऐसे ही 13 इसमें अवयव दे रखे हैं दोस्तों, अवयव देखिएगा, इसको भी आसान तरीके से सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिएगा यानी कि 13 into 1 भी इसको लिखा जा सकता है, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1 into 13 भी इसको दोस्तों लिख सकते हैं, और 13 into 1 भी लिखा जा सकता है दोस्तों, 13 into 1। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं दोस्तों, 13 into 1 1 into 13। तो इसकी संभव कोटियां दोस्तों देखिएगा, यानी कि कितनी बन गई दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पर बनाई थी 4 ए बनी थी, 4 ए बनी थी, 4 दूनी 8 यहाँ पर आ गया था दोस्तों। ऐसे 2 या 2, यानी कि 2 और 2 4 यहाँ पर आ गई। तो इसकी संभव कोटियां कितनी आ गई 4। इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां 4। तो यही दोस्तों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आई होपफुली आपको नेक्स्ट भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी सेकंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते थर्ड वाले पे। थर्ड वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर रखा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी दोस्तों।
यहाँ पर देखिएगा 5 अवयव यहाँ पर हमें देखते हैं, तो इसमें संभव कोटियां हमें बतानी है दोस्तों। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन को हम सोल्व कराते हैं दोस्तों। यानी कि 18 अवयव रखें तो इसमें कोटियां क्या है। सबसे पहले इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, 18 इंटू 1 भी लिखा जाता है दोस्तों। इसको हम क्या क्या लिखते हैं दोस्तों, यानी कि 9 इंटू 2 भी लिखा जाता है, यानी कि 9 और 2 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 18 यहाँ पर बन जाएगा। और 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 3 या 18 भी यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि 6 3 या 18। इसके अलावा और कोई नंबर बन सकता है, नहीं बन सकता है दोस्तों। तो इसको भी हम इस तरह से भी लिखते हैं, 3 इंटू 6। अब 5 इसमें अवयव दे रखे हैं दोस्तों, 5 अवयव देखिएगा, इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। 5 इंटू 1 भी इसे लिखते हैं, 1 इंटू 5 भी इसको लिखा जाता है दोस्तों। तो देखिएगा 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, तो इसकी क्या हो गई, सम ऑफ कोटियां हो गई दोस्तों। तो आई होप नहीं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।